सो वेलकम अगेन आप सभी लोगों का आज के शानदार से सेशन में एंड सारी चीजों को डीपली समझिएगा। अगर आज का सेशन आपने अपने माइंड में उतार लिया तो आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक ऐसा टिप जान जाएंगे और ऐसा टिप्स फॉलो कर पाएंगे जहां से आप लोग अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा मैं क्या बताने वाली हूँ, तो बढ़ते हैं सेशन की तरफ और सारी चीजों को समझते चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टीम बनाने का पहला स्टेप। बड़ी लिस्ट कैसे बनाएं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर एक पहला स्टेप ऐसा होता है जो हमें अप्लायंस बाय भी पता लगता है, ट्रेनिंग्स बाय भी पता लगता है, लेकिन हमारे जितने न्यू एसोसिएट होते हैं वो लोग इस चीज को नहीं मानते। वो लोग 1 2 10 5 15 दिन इसको ज्वाइन करते हैं और लिस्ट बनाने पे फोकस नहीं करते हैं, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, बिजनेस का पहला स्टेप फॉलो नहीं करते और दूसरे तीसरे चौथे पे पहुंच जाते हैं। आप सोचो जरा, आपको अगर कोई भी गाड़ी दी जाए और वो गियर वाली गाड़ी हो, आपको बोला जाए पहला दूसरा मत डालो, आप डायरेक्ट आगे पहुंच जाओ, तीसरा चौथा डाल के आपकी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी क्या? नहीं, वहीं की वहीं रुकी रहेगी और हो सकता है खराब भी हो जाए, आपके गियर भी वहां पे पड़े ही ना, है ना? तो पहला गियर तो डालना ही पड़ता है ना, वरना कैसे आप आगे बढ़ा पाओगे गाड़ी को। इसी तरीके से जो हमारी लाइफ की गाड़ी है, यहाँ पे कुछ लोगों की रोजी रोटी टिकी होती है, मैं आपको गारंटेड बता रही हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लोगों ने अपना रोजी रोटी टिकाया है और रोजी रोटी का मतलब आप सभी लोग समझते होंगे, यहाँ से सिर्फ जरूरतें नहीं, यहाँ से अपने सपने पूरे करते हैं लोग। तो सपने तो तभी पूरे कर पाते हैं ना जब इस स्टेप को फॉलो करते हैं। अगर आप लोगों को ये इंडस्ट्री में जगह मिल चुकी है और आप लोग भी आ चुके हैं, तो इस स्टेप के हमारे इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ और पहले स्टेप आपको किस तरीके से फॉलो करना है ये भी आपको मैं क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और क्लियर करते हैं सारी चीजों को। तो सबसे पहले समझते हैं लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, लिस्ट को कैसे बनाएं और लिस्ट पर काम कैसे करें जो सफल हो जाए। बहुत से लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको पता है क्यों? सोचते हैं मैं लिस्ट तो बना लूं, फिर लिस्ट पे काम कैसे करूं, और मैं लिस्ट बनाऊंगा काम करूंगा फिर क्या गारंटी है उस पर सफल कैसे हो पाऊंगा। तो आज ये तीनों चीजें मैं आज इसी सेशन में आपको क्लियर कर दूंगी। प्रॉपर पूरा सेशन आपने अगर एक्टिविटी के साथ समझा और जो जो रिस्पॉन्स मैंने चैट बॉक्स में मांगे आपने दिए, तो आप आज का सेशन बहुत ज्यादा अच्छे से समझ भी पाएंगे और डीपली सारी चीजें आपको क्लियर भी हो पाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग जानते हैं लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है। आखिर नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो हमें क्यों बोला जाता है लिस्ट बनाने को, आखिर ऐसा क्या है जो हमें लिस्ट को बनाना चाहिए, तो समझते हैं आगे और प्रॉपर सारी चीजों को नोट डाउन जरूर करिएगा। देखिए सिंपल सी बात है, पहला स्टेप हमें बताता है जैसे घर बनाने के लिए नक्शा बनाना जरूरी है, जैसे घर को बनाने के लिए नक्शा बनाना जरूरी है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में हम अपने सपनों का घर बनाने आए हैं, चाहे आपके कितने भी बड़े छोटे पुराने नए जैसे भी सपने हो, इसलिए लिस्ट आपको बनाना जरूरी है। वही सिंपल सी बात समझो, हम यहाँ पर मसाले का घर थोड़े ना बनाने आए हैं। आप सोचो जरा, ईंटों पत्थर का घर थोड़े ना बनाने आए हैं, हम यहाँ पर बनाने आए हैं अपने सपनों का घर। और उस सपनों के घर को बनाने के लिए जो हमारे माइंड में घूमता है, दिन रात हमें सोने नहीं देता, ऐसे सपने हमें यहाँ से पूरे करने हैं। तो उसको बनाने की पहली शुरुआत होती है हमारी लिस्ट। जितनी ज्यादा जरूरी एक कारीगर को मिस्त्री को जो घर बनाने का नक्शा बनाना जरूरी होता है, उसी कैटेगरी से हमें इस बिजनेस में आने से पहले और आने के बाद तक लास्ट तक लिस्ट पे फोकस करना जरूरी होता है। इतना इंपॉर्टेंस होता है लिस्ट का। अगर आप लोग लिस्ट का इंपॉर्टेंस समझ गए तो आप लोग समझ जाइएगा कि आप बिजनेस में अच्छे रोड मैप पर चलना शुरू कर चुके हैं। और अगर आप ये चीज नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपका फोकस सेशन पे नहीं है। मैं कहूंगी पूरा फोकस सेशन पे रखिए, वीडियो को जितना ज्यादा ऑन रखेंगे उतना ज्यादा अच्छे से आप पूरी चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का रॉ मटेरियल है लिस्ट। भाई लिस्ट क्या है? एक सब्जी, एक जो सब्जी होती है ना, उसमें आप कितने भी मसाले डाल दीजिए, कितनी भी चीजें डाल दीजिए, कितने भी ड्राई फ्रूट्स डालिए, कुछ भी डालिए ए टू जेड, अगर आपने उसमें नमक नहीं डाला तो आप उसको खा नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं खा पाएंगे, चाहे आप कुछ भी डालिए। अगर आप उसमें मिर्ची डालिए, हल्दी डालिए, गरम मसाले डालिए, कुछ भी डालिए भाई, अगर आपने उसमें नमक नहीं डाला तो वो सब्जी फीकी है, फिर आप उसको नहीं खा सकते। आप कहेंगे हटाओ इसका टेस्ट मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि आपका जो टेस्ट है वो है नमक, वो सब्जी का जो टेस्ट है वो है नमक। तो हमारे जो बिजनेस का टेस्ट है वो भी तो हमारा लिस्ट है ना, समझिए इस बात को। हमारे जो बिजनेस का टेस्ट है वो क्या है? लिस्ट, है ना? तो इसको हमें इस तरीके से बनाना है जिसको हमें करने में मजा आए और ऑब्वियसली हम उसको लाइफ टाइम अच्छे से कर पाए, क्योंकि हर सब्जी में नमक डालना जरूरी होता है। तो हर नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी के अंदर हमें इंपॉर्टेंस देना पड़ता है लिस्ट को बनाने का। तो लिस्ट को इंपॉर्टेंस दीजिए, बनाना शुरू करिए। अभी तक नहीं बनाया हो तो उसको बनाइए, आगे बताऊंगी भी किस तरीके से बना सकते हैं, बट इस पॉइंट को क्लियरली समझ लीजिए कि आखिर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। आपसे अगर कोई पूछे भी ना कि लिस्ट को क्यों बनाना जरूरी है तो आप उसको बता सकते हैं, है ना? इसीलिए आपको पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। अब आप सोचो अगर कि आपसे किसी ने क्वेश्चन किया भाई बताओ लिस्ट को क्यों बनाना जरूरी है,
क्या बताएंगे आप उसे? तो अगर आपको खुद पता होगा कि किस तरीके से आप उसको बता सकते हैं लिस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप अच्छे से बता पाएंगे, है ना? अब हमें थर्ड पॉइंट बताता है, लिस्ट बनाने से कम समय में आपकी टीम बड़ी बनेगी, कम समय में, क्योंकि लिस्ट के इम्पोर्टेंस जो होते हैं वो कोई भी और काम करने से मिल ही नहीं सकते। क्योंकि यहाँ पर एक लिस्ट का क्या मतलब है, हम उन लोगों को सबसे पहले अपने बिजनेस में लेके आते हैं जहाँ से हमारे बिजनेस की कड़ियां जुड़ती चली जाती हैं और हमारा बिजनेस ग्रोथ करने लग जाता है। तो नॉर्मल सी बात है, कम समय में हमारा बिजनेस अच्छा ग्रोथ कर जाएगा अगर हमने लिस्ट पे फोकस कर दिया तो। आपको पता है, आपने सुना होगा जो लोग बोलते हैं अरे हमने करके छोड़ दिया, अरे तुम बेटा करोगे, हमने उसको पहले देखा था, इसमें कुछ नहीं होता है, ये कुछ नहीं होता, कंपनी वंपनी कुछ नहीं होती। आपको पता है उनके लिए कुछ नहीं होती, इसीलिए नहीं होती क्योंकि जब उनको बताया गया था लिस्ट बनाने को तो वो अपने सिलेंडर्स भरवा रहे थे, अपने घर के काम में बिजी थे, अपनी शादियों में बिजी थे, अपने इवेंट्स में बिजी थे, और फिर छोड़ के बैठ जाते हैं। यही तो होता है ना, और क्या होता है? आप सोचो, जो लोग बोलते हैं कि मेरा इसमें कुछ नहीं हुआ, भाई क्यों नहीं हुआ? इतने लोग कमा रहे हैं, इतने लोगों का घर चल रहा है यहाँ से, इसीलिए चल रहा है क्योंकि उन्होंने इस चीज का इम्पोर्टेंस समझा। और जिन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं समझा है वो लोग आज भी शॉर्ट टर्म के चक्कर में, आज भी शॉर्ट टर्म के चक्कर में ठोकरे खाते फिर रहे हैं मार्केट में, उनका कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे लोग हमेशा मार्केट में ठोकरे खाते ही घूमते रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अगर हमें पता है कि लिस्ट बनाने से हमारा जो कम समय है उसमें हमारा टीम जल्दी ग्रोथ होगा तो हम उस पर फोकस करेंगे, जाहिर सी बात है। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये आपको समझने वाला पॉइंट है, जितना आप समझ जाएंगे उतना अच्छे से आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे हमें फोर्थ पॉइंट बताता है, जितनी बड़ी लोगों की लिस्ट होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा। भाई नॉर्मल सी बात है, लिस्ट क्या है? लिस्ट में आपके लोग हैं ना, और जितने ज्यादा लोग आपके नेटवर्क में आ गए उतना बड़ा आपका नेटवर्क बन जाएगा, उतना बड़ा बिजनेस बन पाएगा। अगर बिजनेस आपका ग्रोथ होगा तो क्या पैसा कोई और कमाएगा? पैसा कौन कमाएगा? एमडी सर तो, हमारे भाई एमडी सर तो देने को रेडी है, आप बिजनेस तो डालो, है ना? क्योंकि जो हमारे को फाउंडर हैं, हमारे मिस्टर सुनील रामचंद्र कोट सर हैं, जिन्होंने इतना ज्यादा अच्छा पूरा का पूरा सिस्टम डिजाइन किया है। आप जितने टाइम क्लोजिंग के लिए अपना जो है बिजनेस डालोगे, वो भी दो दो टाइम में आपको वहां पे क्लोजिंग मिल रहा है, सोचो जरा। तो आपको और ज्यादा खुशी की बात है भाई, मैं अपने लिस्ट अगर 10 का सुबह मॉर्निंग में कंप्लीट कर देता हूँ, 10 लास्ट में कर देता हूँ, तो दिन के आपके 20 हुए ना वो लिस्ट अपग्रेड। लेकिन लोग ये चीज नहीं सोचते। अगर उनने 4 दिन में एक लिस्ट अपग्रेड कर लिया ना तो बहुत बड़ी बात है, और वो ये सोचते हैं मैंने तो भाई पूरा का पूरा गोवर्धन पहाड़ अपनी उंगली पे उतार लिया। ये सोचते हैं, सोचो जरा। तो ये कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी ना होती है। आप अगर सोचो, जितने ज्यादा कांटेक्ट में आपके लोग हैं, वो लोग अगर आपकी लिस्ट में बड़ा बिजनेस होगा। और ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में बहुत से लोग होते हैं, लेकिन वो लोग लिखने में आलसपन करते हैं, कंजूसी करते हैं, अपॉर्चुनिटी को अपना जो है फोकस नहीं देते। बताती हूँ मैं किस पे देते हैं। वो अपना फोकस जो देते हैं वो देते हैं जॉब पर, अपने घर पर, फैमिली पर, और प्लस सारे कामों पर, अपने पर्सनल लाइफ पर। उसके बाद प्रोफेशनली लाइफ में उनका जो अपॉर्चुनिटी है उसमें आते हैं। सोचो, तो आपको क्या लगता है, कोई भी चीज जो लास्ट में आती है, अगर घर में कोई लास्ट में खाना खाने को भी बचता है ना तो भी उसको थोड़ी थोड़ी चीजें मिलती हैं क्योंकि भाई जब सभी लोग खा चुके हैं तो तुम लास्ट में आए हो ना, सिंपल सी बात है। तो आपको ये चीज नोटिस करना पड़ेगा कि जो लोग जितनी जल्दी आपके बिजनेस में आ जाएंगे उतना बड़ा बिजनेस आपका ग्रोथ होगा, और जितनी जल्दी फास्ट आप उसको लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो और ज्यादा अच्छे से आप ग्रोथ करा पाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, एक सही लिस्ट की वजह से आपका नेटवर्क अच्छा बनेगा। लिस्ट की इंपॉर्टेंस समझिए जरा आप। सिर्फ और सिर्फ यहाँ लिस्ट की तो बात हो रही है, अगर हमने यहाँ पर अपने कॉन्टेक्ट की लिस्ट अपने जो है डायरी पे उतार दी तो हमारा यहाँ पर नेटवर्क बड़ा बनेगा नहीं बनेगा? क्योंकि ये लिस्ट की इंपॉर्टेंस है भाई। आप अब कुछ इंटेलिजेंट, कुछ ब्रिलियंट लोग होते हैं, कहते हैं मेरे मोबाइल फोन में कॉन्टेक्ट है, रहने दो, मैं इसी में रखूंगा। अब कुछ, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कुछ लोगों का जो फोन होता है, इसी कैटेगरी के लोगों का, चाहे तो उनका फोन गिर जाए, चाहे टूट जाए, चाहे डिस्प्ले उड़े, चाहे कुछ भी हो, A to Z, चाहे चोरी हो जाए, लेकिन ये चीजें जरूर होती है ऐसे लोगों के साथ, है ना? तो ये इसीलिए ही होता है, उन्होंने दिखाया अपनी होशियारी। और आपको पता है, सियाना कौवा हमेशा आगे, आपने जरूर स्टोरी सुनी होगी है ना? तो मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, और ये चीज आप समझिएगा जरूर, क्योंकि यहाँ पर हमें ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी चाहिए, हमें उतनी ही होशियारी दिखानी चाहिए जितनी यहाँ पर जरूरी है। हमें लिस्ट बनाने को कहा जा रहा है तो हमें बनानी चाहिए, इंपॉर्टेंस है ना? तो आई होप ये फिफ्थ पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सिक्स पॉइंट की। लिस्ट की वजह से काम करना आसान हो जाता है। लोग सरल काम को कठिन बना लेते हैं, इजी काम को टफ तरीके से ले जाते हैं और करते हैं, और फिर सोचते हैं कि मैं फेलियर कैटेगरी में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि आपको जो बताया गया था वो करा नहीं ना आपने। यहाँ वीडियो ऑन नहीं होता लोगों से, तो कठिन काम, अपना जो सरल काम है उसको तो कठिन खुद बना रहे हो ना। कठिन काम कहाँ से होते हैं? हम खुद से जिनको कठिन बनाते हैं। आप सोचो ना, अगर आप
गैस पर रोटियां सेकोगे तो वो इजी है, जल्दी सिक जाएंगी, जल्दी बन जाएंगी। अगर आप किसी चिमनी में जो है सेकोगे या चूल्हे में सेकोगे जिनको फूकना पड़ेगा, लकड़ी की आग बनानी पड़ेगी, तो वो टफ है ना। तो वो हमारा माइंडसेट है ना कि हम किस तरीके से जल्दी करना चाहते हैं, आप किस तरीके से उसको चूज कर रहे हो, आप ये चीज देखो, है ना। अगर आप चाहते हो कि मुझे जल्दी ग्रोथ चाहिए तो आप लिस्ट की वजह से अच्छा काम करो, आसान करो, लेकिन आप जितना कठिन बनाओगे उतना ज्यादा आपको डिफिकल्ट होता चला जाएगा। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सेवंथ पॉइंट की, जो हमें बताता है बिना लिस्ट के आप बहुत जल्दी निगेटिव हो जाएंगे और इस बिजनेस को छोड़ देंगे। ऐसे लोग बहुत आए और गए, चाहे वो मेरे टीम से हो, चाहे जूम पैनल से हो, चाहे कहीं से भी हो। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग निगेटिव हो जाते हैं, और वो निगेटिव किसी और वजह से नहीं होते, वो निगेटिव इस वजह से होते हैं उन्हें लगता है साला पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, कहाँ से आएगा पैसा, 54 रुपए वाले काम नहीं कर रहे हो, पैसा कहाँ से आ जाएगा। सोचो जरा, 54 रुपए वाला काम नहीं है, कर्म नहीं है, लिस्ट नहीं बनना, और पैसा वो नीड लगाए बैठे हैं, अपनी जरूरत लगाए बैठे हैं वहां पे 3-3, 4-4 हजार रुपए डेली कमाने की, पॉसिबल है। कर्म नहीं करोगे फल मिल सकता है क्या? नो पॉसिबल, है ना। आप ये चीज अपने माइंड से निकाल दो, यहाँ पे निगेटिव होने वाली तो कोई बात ही नहीं है ना। अगर हम काम करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, हम काम नहीं करेंगे तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। सिंपल है, तो दुनिया का रूल है भाई, जिंदगी का रूल है, लाइफ का रूल है, हमें ये चीज तो फॉलो करनी पड़ती है। आप फैमिली में अगर आप हर चीज से पॉसिबल हो, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, सभी चीजें हैं, आपको हर चीज का नॉलेज है, और आप जॉब पे नहीं जाते, घर में बैठ के खाते हो, तो आपको घर वाले जरूर बोलेंगे कि आप भाई क्या कर रहे हो है ना। तो इसी तरीके से हमें भी इस बिजनेस में नेगेटिव होने वाली कोई बात ही नहीं है ना। हमें पता है ना कि जब हमें रिस्पेक्ट और हमारा जो पेमेंट है, हमारी जो लाइफ है, वहां से कटेगी जहाँ पे हम निगेटिव होने की वजह कर्म करेंगे, काम करेंगे। तो यहाँ निगेटिव होने से अच्छा है लिस्ट को बनाएं, काम करें और अच्छे से सफल होने की तरफ बढ़े। लेकिन बहुत से लोग ये गलती करते हैं। आप लोग एक बार सोचो, क्या आप लोग ये पॉइंट फॉलो तो नहीं कर रहे हो? अगर आप लोग ये पॉइंट फॉलो कर रहे हो तो मैं आपको कहूंगी आज ही अभी से इसको अनफॉलो कर दीजिए। निगेटिविटी लाने से अच्छा है पॉजिटिव होकर लिस्ट पर वर्क करना शुरू करिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 8th पॉइंट की, जो बताता है लिस्ट नहीं तो नेटवर्क नहीं। वही नॉर्मल सी बात है, जब लिस्ट की इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जब लिस्ट ही नहीं बनाओगे तो नेटवर्क कहाँ से बन जाएगा, और नेटवर्किंग में आप लीडर कैसे बन जाओगे? क्योंकि लीडरशिप एक ऐसा चीज होता है जहाँ पे एक लीडर घाट घाट का पानी पिया हुआ होता है। इसका मतलब है वो हर इंसान से वाकिफ होता है, हर इंसान को जाना हुआ होता है, और वो किस वजह से? जब उसके पास लिस्ट होती है इंसानों की, तभी तो जानता है ना, बिना लिस्ट के कहाँ से जान लेगा। तो इसके इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पर पता लगी गए हैं। 8th पॉइंट हमें बता ही रहा है, अगर लिस्ट नहीं तो नेटवर्क नहीं। आप नेटवर्क बनाने आए हो, ड्रीम्स पूरे करने आए हो, सपने पूरे करने आए हो, कुछ करके दिखाने आए हो, 4 लोगों की 40 बातें सुनने से अच्छा यहाँ कुछ बड़ा करना है, तो आपको नेटवर्क बनाने पे फोकस करना है, और वो तब बनेगा जब लिस्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग 9th पॉइंट की, जो हमें बताता है एक छोटा सा एक्शन बड़ा सा माइंडसेट बना सकता है। आप सोचो ना, लिस्ट बनाना कोई पीएचडी करना तो है नहीं, लिस्ट बनाना कोई आपसे ये तो कहा नहीं जा रहा है कि आप मिट्टी में से पानी निकालना शुरू कर दीजिए, कुआं खोदना शुरू कर दीजिए, ये तो आपको कहा नहीं जा रहा। एक लिस्ट बनाना मात्र 1 घंटे का काम होता है, और ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे तो 1 से 1.5 घंटा, आप अगर ज्यादा बड़ा लिस्ट बना रहे हैं तो। मैं तो यही कहूंगी फोकस के साथ लिस्ट बनाते हुए आपको कोई टाइम लगने ही नहीं वाला है, आप लिस्ट पे फोकस कर रहे हैं तो आप सोचो ना, सिर्फ ये 1 घंटा, मात्र हमारे जो 60 मिनट है, ये छोटा सा एक्शन हमारा बड़ा सा माइंडसेट कर सकता है। लेकिन बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, और वो निगेटिव हो जाते हैं, बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो क्या बिजनेस बंद हो जाएगा? आप बताओ जरा, जितने लोगों ने नेटवर्किंग करके छोड़ा, तो क्या आज तक नेटवर्किंग करने से, उनके छोड़ने से नेटवर्किंग बंद हो गया क्या? ऐसा तो हुआ नहीं। नेटवर्किंग तो भाई सालों साल से चल रहा है, लेकिन लोग नहीं टिकते। नेटवर्किंग चलने वाला बिजनेस होता है, लोग टिकने वाले नहीं होते। अगर आप लोग टिकने वाले हो तो आप जरूर समझ रहे होंगे, आपका एक एक्शन आपका माइंडसेट स्ट्रांग बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे 90% लोग इस स्टेप पर ही फेल हो जाते हैं। 90% लोग, आप सोचो ना, 90% की यहाँ बात की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ मात्र 10% बचते हैं जो लोग लिस्ट पर फोकस करते हैं। वही लोग लीडरशिप के नाम आता है उनका, वही लोग लीडर बनते हैं, और वही लोग अच्छा अचीवमेंट ले पाते हैं नेटवर्किंग से। जो लोग 4-5 दिन के मेहमान होते हैं, वो लोग 4-5 दिन वाला काम ही करते हैं। उनके गुण, उनके लक्षणों से लगता ही नहीं है वो करने वाले हैं, और जो करने वाले होते हैं वो हर जगह से रास्ता ढूंढते हैं, है ना। तो आप देखो कि आप रास्ता ढूंढते हो। आप अगर देख रहे हो मुझे लिस्ट बनाना है, किस तरीके से बनाना है, माना भाई जॉब कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, पार्ट टाइम कर रहे हो, हाउस वाइफ हो, लेकिन क्या आप उस लिस्ट बनाने के लिए एक्शन ले रहे हो? क्योंकि अगर एक्शन आपने लिया है तो कहीं भी भाई पूरी रात अपनी होती है। चलो दिन अपना नहीं होता, रात तो होती है ना। और अगर आप नाइट ड्यूटी कर रहे हो तो दिन आपका है। सिंपल सी बात है, अगर नाइट का ड्यूटी है तो डे आपका है, और डे का ड्यूटी है तो नाइट आपका है। लेकिन आप सोचो, उस 24 घंटे में आप क्या एक भी घंटा अपनी लिस्ट के लिए सोचते हो?
अगर सोचते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं सोचते तो मैं आपको बता दूं 90% लोगों का यही फेलियर माइंडसेट होता है, लिस्ट पे फोकस ना देना, और वो इसी वजह से इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं, छोड़ जाते हैं और घर में बैठ जाते हैं। और प्लस नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू बहुत ज्यादा निगेटिविटी भी आ जाता है, क्योंकि उनने कभी कमाया नहीं। अब कमाएंगे कैसे जब एक्शन ही नहीं लिया? तो सोचो ना, चाहे कितना भी बड़ा कंपनी क्यों ना ज्वाइन करें, वो कितना भी बड़ा कॉन्सेप्ट क्यों ना ज्वाइन करें, उस कॉन्सेप्ट में भी आपको यही चीज बताई जाएगी, जहां से आपको ग्रोथ मिलेगी वो है लिस्ट, और ये चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है? अगर आपको 10% वाली कैटेगरी में आना है तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं लिस्ट कैसे बनाए। अभी हमने जाना था लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है। आई होप आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से लिस्ट के इंपॉर्टेंस समझ में आ गए होंगे, क्योंकि जब तक आप लोग लिस्ट की इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे कि लिस्ट को बनाऊं क्यों आखिर, तब तक आप लिस्ट को बना ही नहीं पाएंगे ना। क्योंकि अगर हमें पता है कि मुझे इस सब्जी को बनाना है या फिर इस डिश को बनाना है, तो उसके लिए हमें भूख भी तो लगनी चाहिए ना, तभी तो मन से बना पाएंगे। हाँ भाई बहुत तेज से भूख लग रही है, तभी बना पाएंगे, है ना? तो आप लोगों को ये चीज देखनी पड़ेगी कि आपको सच में अपने ड्रीम पूरे करने की भूख है, आप सच में जानते हैं कि लिस्ट क्यों बनानी चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि लिस्ट को कैसे बनाएं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों का भी वीडियो ऑन था, प्रॉपर वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। अगर वीडियो को ऑन कर लेंगे और पॉसिबल है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपका फोकस और मेरा फोकस दोनों का बना रहेगा, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, है ना? चलिए, तो अब बात करते हैं लिस्ट को कैसे बनाएं। यूज फ्रेंड फॉर्मूला फॉर मेकिंग लिस्ट। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक फ्रेंड फॉर्मूले का यूज करना है अपना लिस्ट बनाते समय। और वो कैसे? आप एक डायरी लीजिए, पेन लीजिए, उसमें फ्रेंड फॉर्मूले को यूज करिए अपना लिस्ट बनाते समय। पहले एस से आपको लिखना है फ्रेंड्स लोगों को, एक बार नजर डालिए, आपके 10, 20, 100, 50, 80 जितने भी फ्रेंड हो उन सभी लोगों को लिख डालिए। और प्लस आपका लिस्ट यहाँ पर फ्रेंड वाले लोगों का बन जाएगा। मैं मानती हूँ अगर 30 लोग आपके दोस्त भी हैं, 30 से 40 लोग आपके फ्रेंड्स लोग हैं, प्लस 8 से हमारे रिलेटिव, 40 लोग आपके रिलेटिव भी हैं, इंस्टीट्यूशनल से आपके 40 है, तो आप सोचिए ना आपके यहाँ पर कितने लोग हो गए, है ना? आप सोचिए जरा, यहाँ पर आपके 40 40 40 आप करते जाएंगे तो भी आपकी इधर ही से एक अच्छा लिस्ट, मेरे हिसाब से लगभग 300 से तो प्लस आपका यहाँ पे लिस्ट बन जाएगा। 300 400 के प्लस यहाँ पे आपका लिस्ट क्रिएट हो सकता है, अगर आप इस फ्रेंड्स फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो कैसे? एफ फॉर फ्रेंड्स, आर फॉर रिलेटिव, आई फॉर इंस्टीट्यूशनल, जहाँ पर हम कोचिंग जाते हैं या हमारे बच्चे कोचिंग जाते हैं, वहां पर कुछ लोग होते हैं और वहां आते हैं जाते हैं, बैचेस लगते हैं, वो हमारे इंस्टीट्यूशनल लोग हो गए। प्लस एम्प्लॉयज लोग, अगर जॉब नहीं करते, आपके हस्बैंड जॉब करते हैं, आपकी वाइफ जॉब करते हैं, या फिर आपका बेटा, आपके बच्चे, डॉटर जो भी जॉब करते हैं, उनके यहाँ एम्प्लॉयज लोग तो होंगे ही ना। जॉब चाहे कोई भी करता हो, लेकिन हमें कॉन्टेक्ट से निकालने का आपको जो है कमिटमेंट होना चाहिए थोड़ा सा, है ना? और हम यहाँ से फॉलो भी कर पाएंगे। आइडिया मिलना चाहिए, और वो आइडिया आपको इतना अच्छा मिल रहा है। अब आ जाता है हमारा एन, नाइबर्स, जो आपके पड़ोसी लोग हैं। अब ऐसा नहीं है कि पड़ोसी एक बगल वाला एक बगल वाला, ये पड़ोसी नहीं है। पड़ोसी का मतलब होता है चाहे आपके सोसाइटी में 3 4 हाउस हो, 5 6 हाउस हो, 10 50 हाउसेज हो, आपको उस सोसाइटी के अंदर जितने लोग जानते हैं वो सभी आपके पड़ोसी में आते हैं, राइट? कि पड़ोस में बैठा हुआ था, उधर वाले घर में था, पड़ोस में थी, ये हमारे सभी पड़ोसी होते हैं। आप सोचिए ना उनके फैमिली में कितने लोग हैं, आपको वहां से कॉन्टेक्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ऑब्वियसली मिलेंगे, है ना? अगर एक फैमिली में 4 लोग भी हैं या 5 लोग भी हैं, तो भी आपको हर घर से 5 लोगों का कॉन्टेक्ट मिलेगा, राइट? तो आप ये चीज सोच कर यहाँ पर अपना लिस्ट को अपडेट करो। प्लस हमारा यहाँ पे आ जाता है ड्रीमर्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्रीमर्स, यहाँ फ्रेंड्स में आपका डी होता है। तो ड्रीमर्स में क्या है, आप ये देखो, अगर एक सपना देख रहे हो कि मुझे अगले महीने बाइक निकालनी है, तो अगला सपना देख रहा हो, यार भाई तू बाइक की बात कर रहा है, मैं तो थार लेने की सोच रहा हूँ, है ना? तो ये होते हैं ड्रीमर्स लोग, जिनके सपने बड़े होते हैं। और आप सोचो अगर ऐसे सपने पूरे करने वाले लोग, जो लोग होते हैं जो चाहते हैं, क्योंकि जिन्हें लगता है ना अंदर से कि मुझे सपना पूरा करना ही करना है, तुझे साइकिल चाहिए तो मुझे एक्टिवा चाहिए, तो मैं एक्टिवा चाहिए तो मुझे कार चाहिए, है ना? तो ये लोगों के सपने होते हैं। आप ये चीज देखो, आपके सामने कौन ऐसी बातें करता है जिनके सपनों में जान है, और जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग उड़ान भरना चाहते हैं, तो आप उनकी उड़ान भरने का एक जरिया बन सकते हो, है ना? और यहाँ पे आपका लिस्ट भी अपग्रेड हो सकता है। ऐसे स्ट्रेंजर्स, अब सारे लोग हमारे प्रॉपर पूरे हो जाते हैं, उसके बाद आ जाते हैं हमारे स्ट्रेंजर्स लोग, जो होते हैं हमारे सोशल मीडिया पर्सन। चाहे वो आपके इंस्टा हो गए, ट्विटर हो गए, व्हाट्सएप हो गए, फेसबुक हो गए, यूट्यूब हो गए, ये सारे जो एप्लीकेशन आप यूज करते हैं, मुझे लगता है इससे भी ज्यादा अब तो एप्लीकेशन है भाई, हर जगह इंसान है। आप सोचो ना, एक मोबाइल फोन के अंदर कितने ज्यादा एप्लीकेशन होते हैं, और हर एप्लीकेशन के अंदर पर्सन ही पर्सन है। मतलब हमारे ग्रेट सर कहते हैं आपके पास यहाँ पर समुद्र है लोगों का, है ना? तो अगर आप समुद्र के अंदर जाओगे तो भाई बाहर ही नहीं निकल पाओगे, मतलब लोगों के पास जाओगे तो आपके पास लोग ही लोग हैं। ये डरने वाली या सोचने वाली बात ही नहीं है फिर कि मेरे पास लिस्ट नहीं है। लोग फिर भी ये चीज सोचते हैं,
फिर भी घबराते हैं। तो आप ये चीज देखो जरा, क्या आपके पास ये प्रॉपर लिस्ट होने का पूरा माइंडसेट है? आप बनाने के लिए रेडी हो? अगर रेडी हो तो आपके पास ये फ्रेंड्स फॉर्मूला है, इसको रखिए और अपना लिस्ट बनाइए। आपको आज पूरा प्रॉपर तरीके से पता लग चुका है कि लिस्ट को आप कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं, हमारी जो लिस्ट होती है वो 3 कैटेगरी की होती है। आप अगर फ्रेंड फॉर्मूले में यूज ही कर रहे हैं तो हॉट, वार्म एंड कोल्ड, आप 3 तरीके से यहाँ लिस्ट बना सकते हैं। हॉट लिस्ट में आ जाते हैं आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लोज फ्रेंड्स, इन सभी लोगों को आप हॉट लिस्ट में लिखिए। वार्म लिस्ट में आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड, भाई लोगों के फ्रेंड, आपके जो नाइबर्स लोग और दूर के कुछ रिश्तेदार, ऐसे जो कुछ लोग होते हैं वो हमारे आ जाते हैं वार्म लिस्ट में। फिर उसके बाद में कोल्ड लिस्ट, वही हमारे जो पास है पूरे भारत का समंदर है ना, तो आप इसको भी बहुत अच्छे से वहां पर अपग्रेड कर सकते हैं। इन तीनों कैटेगरी से अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो गारंटी के साथ कह सकती हूँ 1001%, 1001% आपका लिस्ट कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे जो तरीका बताया जाता है उसी तरीके को फॉलो करके लोग आगे बढ़े भी हैं, है ना। और अगर आपको बढ़ना है तो आप भी इस तरीके को फॉलो करिए, आप भी आगे बढ़ जाएंगे, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग लिस्ट को हमेशा डायरी में बनाएं। वो पॉइंट्स हैं जो कुछ लोग फॉलो नहीं करते हैं। डायरी को किसी पेज पे जो है अपना डायरी नहीं लेंगे तो पेज पर या फिर किसी भी कॉपी पर बना देते हैं, तो वो कॉपी खो जाता है, पेज खो जाता है, कहीं रख के भूल जाते हैं। तो प्रॉपर आप 100, 200, 250 रुपए तक का डायरी लीजिए और एक प्रोफेशनली डायरी में अपना यहाँ पर प्लानिंग करिए, अच्छे से अपना लिस्ट अपडेट करिए। तो आपका जो डायरी होगा वो ना आपकी मेहनत बेकार करेगा और वहां पे आप अच्छे से उसको यूज भी कर पाएंगे, उसका बेनिफिट भी ले पाएंगे, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लिस्ट बनाते समय किसी को भी प्रीजज ना करें। ये लिस्ट बनाने के वो पॉइंट्स हैं जो लोग अपने माइंड में लेकर आते हैं, अरे लिस्ट ही तो बनाता हूँ, पेज में बना लूंगा। अरे लिस्ट बनाना है मुझे, मुझे पता है बुआ की लड़की काम नहीं करेगी या फूफा के लड़के काम नहीं करेंगे या मामा जी काम नहीं करेंगे। भाई आपको क्यों लगता है ऐसा? अगर उनको मोबाइल चलाने का शौक है तो क्या गारंटी है मोबाइल चलाने के अंदर उन्हें काम करने का भी शौक हो, उनको सोशल मीडिया से पैसे कमाने का भी शौक हो? कैसे आप रिजल्ट कर सकते हैं? कुछ लोग बोलते हैं नहीं 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 नहीं, वो नहीं करेंगे भैया काम। अरे भाई, आप खुद ही लोगों की यहाँ पे जिंदगी और मौत का सवाल कर देते हो, है ना। यहाँ वही तो हो गया ना, सोचो जरा, वही चीज यहाँ आपने कर दी कि हाँ मुझे पता है ये जीना चाहते हैं या मरना चाहते हैं। भाई कैसे, हाउ? आप किसी की लाइफ का डिसीजन नहीं ले सकते। किसी को भी प्रीजज मत करिए कि वो ये काम करने के लिए सहमत होंगे या नहीं होंगे। सबको अपनी लिस्ट में अपग्रेड करिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये गलती कभी मत करिएगा, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब बात करते हैं लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट को देखें। जो आपके मोबाइल फोन में लोग हैं उन लोगों को सबसे पहले आप चेक करिए, क्या आपके जितने भी फ्रेंड लोग हैं आपने सभी लोगों को बताया, या हमारे हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट में जितने भी लोग आते हैं जो हमारे मोबाइल के कॉन्टेक्ट में है, हमने उन सभी लोगों को अपनी लिस्ट में उतार रखा है? एक बार इसमें नजर डालिए, और अगर नहीं आज तक नजर डालिए तो आप सोचिए, बैठिए, आधा घंटे बैठ के सोचेंगे तो आपकी जो लिस्ट होगी वो आपके सामने खुद ही निकल के आ जाएगी, है ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर फोर्थ पॉइंट की, लिस्ट बनाते समय आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो कैसे करें? आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया में, उनमें आपके जितने भी लोग हैं आप उनसे अपना जिनका हाय हेलो स्टेटस सीन होता है, पोस्ट सीन होते हैं, उनका भी कॉन्टैक्ट अपने लिस्ट में लिख सकते हैं और अपने लिस्ट को अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की, जो हमें बताता है यहाँ पर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वही चीज आ गया यहाँ हमारा फोर्थ पॉइंट का, है ना। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इस तरीके से अगर हम सोशल मीडिया की जो है लिस्ट अपग्रेड करते ही चल रहे हैं तो हमारे ये फिफ्थ जो है फॉर्मेट है लिस्ट को बनाने का, ये आप लोग ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट करते हैं थोड़ा सा। अब अगर कुछ लोग जो फॉर्मेट बनाते हैं लिस्ट का, तो उसमें क्या करेंगे, मोबाइल नंबर डाल दिया, नाम डालना भूल गए, नाम नहीं दिया तो मोबाइल नंबर डालना भूल गए, है ना। तो ये लिस्ट नहीं है, यहाँ पे आप पका रहे हो बीरबल की खिचड़ी, और वो भी आपसे कभी बनने वाली नहीं है तो आप यहाँ पे छोटा सा टिप्स समझिए और एक फॉर्मेट समझिए। अगर आप लिस्ट बनाने बैठ रहे हो तो आप उसमें कॉलम बाय कॉलम सारी चीजों को बना सकते हैं। एक कॉलम आप वहाँ पे नेम का बनाइए, कॉन्टेक्ट का बनाइए, एड्रेस का बनाइए, वो पर्सन मेल है फीमेल है, या इस बिजनेस को लेके पॉजिटिव है निगेटिव है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, जॉब है बिजनेस है, और सैलरी अप्रोच क्या है, मंथली सैलरी कितना है उनका, जितना भी वर्किंग है वो इनकम कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्मेट बना सकते हैं, और इस फॉर्मेट को तभी आप बना पाएंगे जब आपके पास प्रॉपर डायरी होगा। आप उसके लाइनिंग करके उस कॉलम के थ्रू उसका अच्छा सा फॉर्मेट बना सकते हैं, ठीक है। और आपका जो लिस्ट होगा वो आपको प्रॉपर खुद भी समझ में आएगा, और आप ये भी देख पाएंगे कि आपने कितने लोगों को यहाँ पर लिखा है, ठीक है। आई होप ये फॉर्मेट आपको समझ आ गया होगा, चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस तरीके से आप अपने लिस्ट का जो फॉर्मेट है, जिस तरीके से आपको लिस्ट अपग्रेड करनी है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एंड थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं थोड़े और पॉइंट्स को।
चलिए, तो 6 पॉइंट को देख सकते हैं आप यहाँ पर। लिस्ट में सबसे पहले उन लोगों का नाम लिखिए जिन्हें आप जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं। आपको लिस्ट में सबसे पहले उन लोगों का नाम लिखना है जो लोग आपको अच्छे से जानते हैं और आप भी उनको अच्छे से जानते हैं। जो लोग हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लोजली बात भी कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं। उसके बाद उनका नाम लिखिए जिन्हें आप जानते हैं, वो आपको नहीं। जैसे कि हमारे भाई बहन के फ्रेंड्स लोग, हम तो जानते हैं कि वो हमारे भाई के फ्रेंड है, हम तो जानते हैं वो हमारी बहन की फ्रेंड है, लेकिन वो लोग हमें नहीं जानते कि हम उनके सिस्टर है या ब्रदर है, कौन है ना। तो उन लोगों को आप बाद में लिखिए, पहले उन लोगों को लिखिए जिनको आप 1 to 1 बहुत अच्छे से जानते हैं। इससे आपका लिस्ट अच्छे से ग्रोथ हो पाएगा और फास्टली आपका लिस्ट अपग्रेड भी हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग 7th पॉइंट की, जो हमें बताता है लिस्ट बनाते समय जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ही जल्दबाजी में अगर लिस्ट को बनाने में अपना जो है टाइम वेस्ट करेंगे, उतना ज्यादा आपका लिस्ट खराब हो जाएगा और आप फिर सोचेंगे ये नंबर बंद जा रहा है, ये नंबर खराब जा रहा है, नंबर क्यों बंद हो गया, खराब हो गया। तो वो नंबर बंद नहीं होगा, वो चीज होगी जहाँ पे आपने जल्दबाजी की थी और वहां आपका मिस्टेक हो गया और वो मेहनत भी खराब गई, समय भी खराब गया, है ना। तो आप थोड़ा सा टाइम निकालिए, बिना जल्दबाजी के, नो डाउट होकर वहां पे अपना लिस्ट अपग्रेड करिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब बात करते हैं 8th पॉइंट की, उन लोगों का उन लोगों जस्ट एक मिनट, हाँ, उन लोगों का नाम लिखें जो आपसे भी बड़े ड्रीमर्स हो। जो मैंने आपको बताया ना, एक बड़ा ड्रीमर हमेशा ये चीज देखता है कि मैं अपने सपने पूरे कैसे करूं। अगर आपको लगता है ना कि मुझे कार लेना है और दूसरा सोच रहा है कि मुझे यहाँ पर अपना एरोप्लेन बनवाना है खुद का, या बड़ी चीजें हैं, उसका बड़ा सपना है। आप सोच रहे हैं मुझे एक छोटा सा घर लेना है, तो वो सोच रहा है मुझे पूरे महल बनाना है, मुझे पूरा यहाँ पर जो है पूरा हाउस बनाकर रेडी करना है। उसका एक मतलब लग्जरी ड्रीम है, तो उसको सबसे पहले आप अपनी लिस्ट में रखिए, क्योंकि वो जो पर्सन है वो अपने सपने को पूरा करने के लिए आपका बहुत ही ज्यादा अच्छा इन फ्यूचर आपका टीम मेंबर बन सकता है ना। और कब पता नहीं होता कि यहाँ पर कौन पर्सन आए आपको करोड़पति और लखपति बनाकर चला जाए, इसीलिए एक एक पर्सन आपके लिए डायमंड है, हीरा है, किसी को भी मत छोड़िए। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आप अपने ड्रीमर्स लोगों को फर्स्ट पहले लिखिए और उसके बाद उन पर काम करिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंड आई होप ये 8 पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं, लिस्ट में नाम लिखने से 100 रुपए एक नाम का मिलेगा। आपको पता है लिस्ट किस तरीके से बनानी है? ये सोचना है अपने माइंड में कि मुझे लिस्ट बनानी है, तो मुझे लिस्ट बनाने पर 100 रुपए एक नाम का मिलेगा। अगर आपने ये अपने मन में ठान लिया, तो आप सोचो आप कितने नाम लिख दोगे। सोचो, अगर आपको एक लिस्ट के जो एक लिस्ट के अंदर एक नाम आ रहा है, उसका बनाने का 100 रुपए मिल रहा है, पर नेम पर आपका जो है 100 रुपए। तो आप ये चीज सोचिए, एक लिस्ट में एक पर्सन का ऐड करने से आपको 100 रुपए मिलेगा, तो आप कितने लोगों को ऐड कर दोगे? अच्छा, एक बार मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेंगे एक बार। अगर आपको एक इंसान को अपनी लिस्ट में लिखने का 100 रुपए मिल रहा है, तो आप लोग कितने लोगों को ऐड कर देंगे अपनी लिस्ट में एक दिन में? एक दिन में आप कितने लोगों को ऐड कर सकते हैं अपनी लिस्ट में? अगर आपको यहाँ पर लिस्ट बनाने में एक इंसान का 100 रुपए मिलेगा, तो कितने लोगों को लिख सकते हैं? बताएंगे जरा मुझे। लिस्ट में नाम लिखने से अगर आपको 100 रुपए मिल रहे हैं एक पर्सन का, तो आप कितने लोगों के नाम लिख सकते हैं? फास्ट रिस्पॉन्स करेंगे चैट बॉक्स में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर लोग सो गए हैं, सुन नहीं रहे हैं, क्या हो गया? अच्छा, सर बोल रहे हैं अनलिमिटेड, चलिए बढ़िया, बहुत अच्छी बात है सर। तो और लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आया? आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? अगर सुन पा रहे हैं तो रिस्पॉन्स करेंगे एक बार। कितने लोगों का कर देंगे आप यहाँ पर लिस्ट अपडेट? चलिए, मुझे लगता है ज्यादातर लोगों का फोकस नहीं है, कुछ ही लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। और जिन लोगों का फोकस नहीं है उन लोगों को मैं बता दूं, आप लोग अगर लिस्ट की इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाए, तो आप इस बिजनेस में जीरो हैं, कभी हीरो बनने का सोच भी मत लीजिएगा। आप जितने थे, जहां पर थे, वहीं के वहीं रुके रहेंगे और आपका कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ मोबाइल कनेक्ट करना, कोई ट्रेनिंग अटेंड करना थोड़े ना होता है। सोचो जरा, यहाँ मैं पूछ रही हूँ, लोगों के रिस्पॉन्स नहीं है, ये क्या है? ये वो चीजें हैं जहाँ 1 रुपया कमाने वाला हम स्किल डेवलप नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ स्वामी से अचीवमेंट पूरा करने की, ड्रीम्स पूरे करने की, बड़ा नेटवर्क बनाने की। कैसे बन जाएगा जब यहाँ हमारे रिस्पॉन्स ही नहीं आ पा रहे हैं? तो यहाँ हम चीजों को समझ ही नहीं रहे हैं। तो समझिए, फोकसली, तभी ज्यादा अच्छे से, उम्मीद से ज्यादा। क्या बात है मैम, चलिए बहुत अच्छा लगा आपने रिस्पॉन्स किया। तो अभी यहाँ पर 10th पॉइंट आपको बता रहे हैं, लिस्ट को क्वेश्चन इनविटेशन मानकर बनाइए। आपका जो इनविटेशन है, जो आपका फाइनली आपकी जो फैमिली में होता है, चाहे वो आपका बर्थडे इनविटेशन हो गया, चाहे वो आपका मैरिज
इनविटेशन हो गया, वेडिंग, आप ये सोचिए कि वहां पर आपका कोई रिश्तेदार रह जाना नहीं चाहिए। आपको जिन लोगों को भी अपनी शादी में या उस पार्टी में, उस फंक्शन में बुलाना है, उस ओकेजन में बुलाना है, तो वो पर्सन वहां पे रहना नहीं चाहिए, बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। आपको ये चीज लगती है ना कि अगर ये रहेगा तो ये जिंदगी भर ताने मारेंगे फिर, है ना? तो आपको इसी माइंडसेट से अपने सारे लोगों को लिखना है कि अगर मैं इस बिजनेस में बन गया तो ये मुझे जिंदगी भर ताने मारेंगे कि मैंने उनको ये चीज बताई नहीं थी। एक भी इंसान छूटे ना, इस तरीके को मानकर आप लिस्ट को बनाइए, तो आपका बहुत ही अच्छा लिस्ट बन पाएगा। ठीक है, तो आई होप ये 10 के 10 पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लिस्ट पर काम कैसे करें। अभी तक हम जान रहे थे लिस्ट को क्यों बनाएं, लिस्ट कैसे बनाएं। अब हम जानते हैं लिस्ट पर काम कैसे करें जो सफल हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। पहला पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला गियर है आपकी हॉट लिस्ट। आपको अगर काम करना है लिस्ट पर, तो लिस्ट को आपको समझना पड़ेगा। आपको शुरुआत करनी है हॉट लिस्ट से, जो आपका यहाँ पर बिजनेस में आपकी गाड़ी चलने का पहला गियर है, और आपको इसको चूज करना है हॉट लिस्ट के माध्यम से। और वहां पे आपका जो स्किल होगा वो डेवलप होगा, हेजिटेशन निकलेगा, स्किल्स आएंगे, और प्लस आपका जो एनर्जी होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, वो डेवलप होता चले जाएगा। प्लस उसके बाद क्या होगा, अब आगे जानते हैं थोड़ा। अब अगर आप नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे तो आपको दूसरा गियर डालते हैं, तो आपकी वर्म लिस्ट आपके पास आ जाती है, जहां से आपके पास कुछ लोग आ जाते हैं, आपका लेवल आ जाता है आपके पास, जो आप अच्छे से लोगों को दिखा सकते हैं। चाहे वो आपका गोल्ड लेवल हो, चाहे आप यहाँ से अच्छे अचीवमेंट ले पाए, वो आपके ऊपर है कि आप यहाँ पर कितना कर पा रहे हैं, कितना ध्यान दे रहे हैं, और कितना इस गियर पे फोकस कर रहे हैं। उस हिसाब से आप यहाँ पर अच्छा अचीवमेंट ले पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, थर्ड पॉइंट हमें बताता है, तीसरा और चौथा आपका जो गियर है वो है आपकी कोल्ड लिस्ट। क्योंकि जब हम पहला गियर डालते हैं हॉट लिस्ट में, तो हम वहां से अपग्रेड होते हैं, एनर्जी लेके आते हैं, और प्लस इंफॉर्मेशन को अपग्रेड करते हैं, वार्म लिस्ट में स्किल्स को लाते हैं, हेजिटेशन को निकाल देते हैं, अचीवमेंट आ जाता है लोगों को दिखाने के लिए। अब हम लोगों को दिखाकर वो चीज बात कर सकते हैं जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गया है, एनर्जी आ गया है, कॉन्फिडेंट आ गया है, जिसमें हम तीसरा और चौथा गियर डालने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। मीन्स कोल्ड लिस्ट पे काम करना शुरू कर देते हैं। आप अगर इस कैटेगरी से वर्क करते हैं तो आप लिस्ट पर काम करके सफल हो जाएंगे, 101% गारंटेड कह रही हूँ। इस तरीके से आपने फॉलो किया तो हॉट वार्म आपका जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गियर है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर उस्ताद बना देगा। और ये चीज आपको सोचनी है, आपको उस्ताद बनने रहना है यहाँ पर, या फिर जहां पर थे वही रहना है ना? और आई होप ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं, डेली ये 3 काम जरूर करें। 555 फॉर्मूला जो हमें बताता है, 5 अपॉइंटमेंट, 5 मीटिंग, 5 फॉलोअप एंड क्लोजिंग। अगर आपके डायरी पर ये तीनों की तीनों चीजें मेंटेन है, तो आप ये 3 काम करके 100% अच्छे से अपना फोकस वहां रख पाएंगे, और प्रॉपर तरीके से इन सारी चीजों से आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि आपको अगर डेली बेसिस पे फोकस कराया जा रहा है और कर रहे हैं, तो आप आगे बढ़ रहे हैं, है ना? और अगर आपको कराने के बाद भी आप करना नहीं चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे रुके रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। जो लोग करेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे। तो आई होप ये 555 फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा। आपको 5 अपॉइंटमेंट अपनी डायरी पर रखना है, 5 मीटिंग्स आपको रखना है, चाहे वो हॉल मीटिंग हो, होम मीटिंग हो, किसी के घर जाकर हो। आपको ये चीज वहाँ क्लियर करनी है कि आपको आज किसके साथ मीट करना है, किससे मिलना है, किसके साथ मीटिंग करना है। प्लस अगर ये वर्क आप कर रहे हैं उसके साथ आप फॉलो कितने लोगों का कर रहे हैं, क्लोजिंग कितने कर रहे हैं। 5 फॉलो, 5 फॉलोइंग, क्लोजिंग आपको जरूर करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लॉ ऑफ एवरेज रूल की। इस हिसाब से वर्क करने पर कोई भी आज तक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर फेल नहीं हुआ। और बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीजें रह जाती हैं कि मैं कितना करूं जो मुझे कितना रिजल्ट आएगा। तो मैं आपको बता दूं, कितना करूं कितना रिजल्ट आएगा, ये फॉर्मूला हमें वही चीज बताता है, 80/20 रूल। इस सिद्धांत के हिसाब से काम करने पर अगर आप 100 लोगों तक पहुंचते हैं तो 20 लोग आपके साथ आते हैं। लेकिन आपको पता है बहुत सारे लोग पहुंचते ही नहीं है, और अपने माइंड में रखते हैं मैंने करा तो था। आप एक बार जरा खुद से पूछो क्या सच में वो मेहनत की थी? अगर मुझे ऐसा लगता है हम जो मेहनत करते हैं वो करने में हमें अच्छा लगता है, तो हमें वो रिजल्ट जरूर आता है। और हम अगर खुद ही थके थके काम कर रहे हैं, 1 तक पहुंचे, 2 तक पहुंचे, और पूरी काम में लग रहा है मेरे पास 10 आ जाएंगे, तो कैसे आ जाएंगे भाई जब 2 ही लोगों तक पहुंचे हैं? तो अगर आपने 2 रोटियां बनाई है तो 2 ही तो खा लेंगे, उसको 4 बना लेंगे। 4 कैसे कर लेंगे जब आपने 4 बनाई नहीं थी तो, है ना? तो 2 ही वाला पेट भरेगा, 4 वाला भरने के लिए आपको 4 बनानी पड़ेंगी। इसी तरीके से बड़ा बिजनेस बनाने के लिए ज्यादा लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, पूरे लिस्ट पर फोकस करना पड़ेगा, और इस कैटेगरी से करते करते आप अच्छे से सारी चीजों को समझ पाएंगे। सो आई होप आप सभी लोगों को आज का जो सेशन है उससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी, बहुत सबको समझ में आया होगा। इसको अप्लाई जरूर करिएगा, तभी अच्छे से आप अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि लिस्ट को बनाना और लिस्ट पर काम करना, लिस्ट के इंपॉर्टेंस, आपको तीनों चीजें यहाँ क्लियर हो चुकी हैं, और जब क्लियर हुई हैं तो आप इसको अप्लाई भी करिएगा। थैंक यू सो मच। एंड बहुत ज्यादा अच्छे अप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे से रिजल्ट भी निकाल पाएंगे, है ना?